हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ इजी पीसी लर्न। तो आज हम ये बता रहे हैं कि हमारा कॉन्सेप्ट्स इंट्रोडक्शन सब खत्म हो चुका है। आज बारी है हमारी कॉन्कर करने की एक्सरसाइज 8.1 को। अगर आपने अभी तक इंट्रोडक्शन वीडियोस को नहीं देखा है तो प्लीज जाइए, लिंक अभी यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जाइए, कॉन्सेप्ट्स को देखिए, तभी इस वीडियो को देखिए, तभी आपको 8.1 करने में बहुत आसानी हो जाएगी। मैंने हर चीज, पाइथागोरस थ्योरम, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज क्या हैं, सब कुछ बहुत ही इजी लैंग्वेज में एक्सप्लेन किया हुआ है। तो आप जाइए, उसको देखिए, तभी एक्सरसाइज 8.1 को करिए। और मैं बता दूं कि एक्सरसाइज 8.1 को दो पार्ट्स में करेंगे। दिस विल बी पार्ट 1। इसमें हमने क्वेश्चन नंबर 6 तक किया है, बाकी रिमेनिंग क्वेश्चंस को हम पार्ट 2 में करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अब हम इसी के साथ स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, जरा पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, इन ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल ट्राइंगल एट बी। एक ट्राइंगल है एबीसी जो कि राइट एंगल ट्राइंगल है, 90 डिग्री है। कहां पर? बी पर, जिसमें ए बी की वैल्यू क्या है? 24, बीसी की वैल्यू है 7 सेंटीमीटर। और डिटरमाइन क्या करना है हमको? साइन ए की वैल्यू, कॉस ए की वैल्यू, साइन सी की वैल्यू और कॉस सी की वैल्यू। ये चार वैल्यूज हमको पता करनी है। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? पहले तो एक ट्राइंगल ले लेते हैं जिसकी साइड्स क्या होंगी? ए बी सी। ओके, अब देखिए, ए बी हमको दे रखा है, ए बी कितना दे रखा है? 24 सेंटीमीटर। ऑलराइट, बीसी कितना दे रखा है? 7 सेंटीमीटर। एसी की वैल्यू हमको निकालनी होगी। कैसे निकालेंगे? हमने क्या कहा, अगर हमें तीनों साइड्स पता चल जाएं, हमें तीनों साइड्स पता चल जाएं एक राइट एंगल ट्राइंगल की, तो हम कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए पहले तो देखिए, यहां पर 90 डिग्री दे रखा है बी पे। ठीक, अब देखिए, हमको पता है कि अगर हमको एसी साइड चाहिए तो हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाने के लिए हमको पता होना चाहिए कि हाइपोटेनस क्या है। ठीक है, हाइपोटेनस पता करने का तरीका मैंने आपको बता रखा है। जो भी 90 डिग्री का एंगल है, उसकी टिप जो है हमेशा हाइपोटेनस को बता रही होगी। मतलब ये वाला साइड हमारा हाइपोटेन्यूस है। ओके, ये वाला हमारा साइड हाइपोटेन्यूस है। ऑलराइट, इसको थोड़ा सा इधर कर लेते हैं। अब देखिए, अब जैसे ही मैं आप थर्ड साइड यानी कि एसी निकालना चाहूंगा तो मैं निकाल सकता हूं। तो मैं लिखता हूं बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक, पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ठीक है, और मैं मान रहा हूं कि ये मैं पाइथागोरस लगा रहा हूं एंगल सी के हिसाब से। ठीक है, एंगल सी के हिसाब से। तो अब देखिए, हाइपोटेनस तो चाहे कहीं किसी की भी एंगल के हिसाब से लगाऊं तो हाइपोटेनस तो हमेशा मेरा एसी ही रहेगा। तो यहां आ जाएगा एसी स्क्वायर। ठीक, अब देखिए, अब देखिए, अब ये क्या है? परपेंडिकुलर स्क्वायर। सी के हिसाब से परपेंडिकुलर उसके सामने वाली साइड होगी, क्या होगा? यानी कि ए बी का स्क्वायर। ठीक, बेस क्या है मेरा? सी से जो नीचे वाली साइड होती है उसी से लगी हुई साइड। सामने वाली साइड क्या होती है? परपेंडिकुलर। और उसके जस्ट नीचे वाली साइड क्या होती है? उससे जो लगी हुई साइड होती है, एडजेसेंट जिसे कहते हैं, वो क्या होती है? हमारी बेस होता है। तो बेस हमारा क्या है? बीसी का स्क्वायर। इतना क्लियर? इतना क्लियर? अब सब जगह वैल्यूज रख देते हैं। तो ए सी तो हमको फाइंड करना है, और ए बी की वैल्यू कितनी है? 24 का स्क्वायर, और बी सी की वैल्यू है 7 का स्क्वायर। गॉट इट? इसको सॉल्व करते हैं तो मिलेगा हमको ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू 24 का स्क्वायर क्या होता है? 576 प्लस 7 स्क्वायर इज 49। नीचे हम फिर से इसको सॉल्व करते हैं तो हमको बनता है ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू, इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा? क्या आएगा? 625। इसको सॉल्व करने के लिए दोनों साइड अंडर रूट ले लेते हैं। अंडर रूट ऑफ ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 625। अब देखिए, अंडर रूट से स्क्वायर कट गया, बचा क्या? ए सी, और यहां पर आ गया प्लस माइनस 25। अंडर रूट ऑफ 625 क्या होता है? मतलब 25 का स्क्वायर होता है 625। तो अंडर रूट ऑफ 625 यानी कि अंडर रूट ऑफ 25 का स्क्वायर विल बी 25। ऑलराइट, ऑलराइट। अगर ये भी नहीं पता है कैसे निकालना है, अगर भाई स्क्वायर्स अगर नहीं याद है तो कोई बात नहीं, हम कैसे कर सकते हैं? ऐसे निकाल सकते हैं, प्राइम फैक्टराइज करके। कैसे निकलेगा? 5 से जाएगा, 5 1 5, यहाँ 1 बचा, 5 2 10, यहाँ 2, 5 5 से 25। फिर ये 5 से चला जाएगा, आएगा हमारा 25। फिर ये 5 से जाएगा, क्या आएगा? 5। फिर ये 5 से जाएगा और ये 1 आएगा। हमारे पेयर्स बन जाएंगे इन दोनों के, विच विल बी 5 और 5, और 5 और 5 का पेयर बन जाता है 25। ऑलराइट, ऐसे भी निकाल सकते हैं। अब देखिए, मेरा आंसर आ रहा है प्लस और माइनस में, और यहां हम किसकी बात कर रहे हैं? हम साइड की बात कर रहे हैं। साइड कैन नेवर बी इन नेगेटिव। तो हमको क्या मिलेगा? ए सी इज इक्वल्स टू
25 सेंटीमीटर। अब मैं यहां पर लिख सकता हूं 25। ठीक, अब फर्स्ट पार्ट देखते हैं। अब ये फर्स्ट पार्ट देखते हैं, इसको हम ऐसे थोड़ा सा साइड कर लेते हैं। ओके, फर्स्ट पार्ट क्या है, हमको ढूंढना है साइन ए एंड कॉस ए। अब देखिए साइन ए का फॉर्मूला, साइन का फॉर्मूला क्या होता है साइन थीटा का, तो साइन ए इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, नहीं याद है तो हमको तरीका पता है, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, और ये क्या है साइन, तो साइन क्या हो गया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, अब देखिए साइन ए अकॉर्डिंग टू ए के हिसाब से हमारा परपेंडिकुलर क्या होगा, ए के हिसाब से परपेंडिकुलर क्या होगा, ये बहुत ध्यान रखना है कि हम कौन से एंगल की बात कर रहे हैं। ए के हिसाब से हमारा परपेंडिकुलर है बीसी, तो इसकी जगह मैं लिख सकता हूं पीसी। हाइपोटेन्यूज हमेशा सेम रहेगा, दैट विल ऑलवेज बी एसी। वैल्यू लिख देते हैं, क्या हैगी, बीसी की वैल्यू है 7 और एसी की वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट करी, दैट इज 25। ओके, अब देखिए कोई कह सकता है कि सर ये सेंटीमीटर 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 कट गया, और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है ना, तो रेशियोज में कभी भी हमें क्या बोलते हैं यूनिट्स की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, यूनिट्स की जरूरत नहीं होती, तो सिर्फ 7/25 इसका आंसर आएगा। ठीक है, इसी का कॉस ए, कॉस क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। कैसे पता किया, ये देखिए दूसरा वाला क्या होता है कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है किसके हिसाब से, एंगल ए के हिसाब से, ये ऊपर वाले एंगल ए के हिसाब से हमारा बेस क्या है, बेस है हमारा भाई जो उसी एंगल से जो लगा हुआ साइड होता है 24, यानी कि ए बी अपॉन हाइपोटेन्यूज तो हमेशा वही रहेगा ए सी, विच इज 24। ए बी क्या है हमारा 24/25। ऑलराइट, ऑलराइट, सेकेंड पार्ट करते हैं, सेकेंड पार्ट देखते हैं, सेकेंड पार्ट क्या होगा। अब देखिए सेकेंड पार्ट होगा अब साइन ए एंड सॉरी साइन सी ढूंढना है, साइन ए तो हमने ऊपर ढूंढ लिया था, साइन सी एंड कॉस सी ढूंढना है। ऑलराइट, अब देखिए सेम फॉर्मूला लगेगा, सेम फॉर्मूला लगेगा, साइन सी के लिए हमको क्या निकालना पड़ेगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो अब इस सी के लिए, सी के लिए मेरा परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा ए बी हो जाएगा, उसके सामने वाली साइड, उसके सामने वाली साइड दैट विल बी ए बी। ओके, ए बी अपॉन हाइपोटेन्यूज हमेशा सेम रहेगा, दैट विल बी ए सी इक्वल्स टू ए बी की वैल्यू क्या है 24 है, ए सी की वैल्यू 25 है। ओके, इसी की तरह हम निकालेंगे cos c which is base upon hypotenuse इक्वल्स टू हमारा बेस क्या है, एंगल सी के हिसाब से बेस क्या है हमारा, उसके जस्ट नीचे एडजेसेंट साइड दैट इज BC अपॉन, और वहां हमारा हाइपोटेन्यूज तो हमेशा सेम रहेगा, दैट विल ऑलवेज बी AC, तो क्या आ जाएगा 7/25। तो हमारे आंसर्स क्या क्या निकले, हमारे आंसर्स ये निकले, एक ये निकला हमारा आंसर, ये निकला हमारा आंसर, ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया, और ये हमारा सेकंड पार्ट हो गया, ये दोनों हमारे हो गए सेकंड पार्ट। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 1 खत्म होता है। अब हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 में क्वेश्चन पढ़ते हैं, कह रहा है कि फिगर 8.13 हमको दिया है, दिस इज द फिगर, जिसमें से हमको क्या निकालना है tan p माइनस कॉट r। ठीक है, अगर ये चीज मैं बताना चाहता हूं कि कभी भी आप कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लिखेंगे तो आप सिर्फ tan नहीं लिखेंगे, सिर्फ साइन नहीं लिखेंगे, आपको थीटा यानी कि ये थीटा या फिर कोई भी एंगल P Q R A B C ये लिखना बहुत ही जरूरी है। सिर्फ आप कॉसेक नहीं लिखेंगे, कॉसेक कुछ नहीं होता है, उसके साथ थीटा होना बहुत जरूरी है। यानी कि यहाँ ये एंगल के बिना ये हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या है अधूरे हैं। ठीक है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए इस क्वेश्चन को करते हैं, इसमें क्या लिखा है कि हमको एक ये ट्राइंगल दे रखा है, ठीक है, और कहा है कि tan p माइनस कॉट r की वैल्यू निकाल लीजिए। तो देखिए पहले हम देखते हैं कि tan p की वैल्यू क्या होगी। पहले तो हमको tan का क्या फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कॉट 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 यानी कि कॉट r। पहले तो देखते हैं कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, यानी कि यहां पर हमने देखा कि tan थीटा, बस नॉर्मल हमने tan थीटा देख लिया, दैट विल बी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और यहां पर भी हमने कॉट थीटा देखा, दैट विल बी जस्ट अपोजिट ऑफ tan, दैट विल बी बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, इतना समझ में आता है हमें।
ओके, अब ये एक ट्राइंगल दे रखा है, दो साइड्स दे रखी हैं, राइट एंगल ट्राइंगल है, तीसरी साइड निकालनी पड़ेगी, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालना है तो हमको क्या करना पड़ता है, हमको करना पड़ता है पाइथागोरस थ्योरम। तो हम लिखते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक, क्या होती है, एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अब देखिए मैं कह रहा हूं कि मैंने ये क्या बोलते हैं एंगल आर के हिसाब से निकालता हूं। ठीक है, तो एंगल आर के हिसाब से निकालता हूं तो देखिए मेरी हाइपोटेनस क्या होगी, मैंने क्या कहा था, ये जो टिप है हमारे हमारे जो है 90 डिग्री एंगल की टिप है, उसके सामने हमारी हाइपोटेनस होती है। तो हमको हाइपोटेनस पी आर मिल रही है, तो मैं लिख सकता हूं एच की जगह पी आर का स्क्वायर इक्वल्स टू, अब आर के सामने विल बी माय व्हाट, विल बी माय परपेंडिकुलर। ठीक है, तो वो भी लिख देता हूं, क्या है मेरा पी क्यू का स्क्वायर। ऑलराइट, अब देखिए बेस क्या है, जस्ट उसके नीचे वाली साइड, मतलब जो मेरा एंगल है उसके लगी हुई साइड। ठीक है, दैट विल बी क्यू आर। ठीक है, एडजेसेंट साइड, दैट विल बी क्यू आर। तो मैं लिख देता हूं बी की जगह क्यू आर का स्क्वायर। फिर जो जो वैल्यूज दी हुई है उनको लिख देते हैं, कैसे, पी आर की जगह क्या मिला है हमको 13, फिगर में देखिए, 13 दे रखा है। ठीक है, फिगर में हमको 13 दे रखा है, तो हमने पुट कर दिया 13 यहाँ पर। अब हमको क्या दे रखा है, पी क्यू की जगह क्या दे रखा है हमको, 12 सेंटीमीटर दे रखा है, वहां पर भी हम लिख देते हैं दैट विल बी 12 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस क्यू आर हमको निकालना पड़ेगा, ये वाली साइड हमको गिवन नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, निकाल लेते हैं, कैसे निकलेगा, 13 का स्क्वायर 196 इक्वल्स टू 12 का स्क्वायर 144 प्लस क्यू आर होल स्क्वायर। अब कैसे करेंगे देखते हैं, इस वाली टर्म को उठा करके लेफ्ट हैंड साइड लाते हैं, तो 169 माइनस 144 इक्वल्स टू क्यू आर, तो यही रह जाएगा। इसको मैं चाहूं तो ऐसे भी लिख सकता हूं कि क्यू आर स्क्वायर पहले लिख दूं। ठीक है, क्यू आर स्क्वायर पहले लिख देता हूं, भाई इधर से लिखो उधर से लिखो, कान इधर से पकड़ो कान उधर से पकड़ो, पकड़ा कान ही है, इक्वल्स टू 169 माइनस 144 लिख सकते हैं बिल्कुल लिख सकते हैं। तो क्यू आर स्क्वायर, इसको जैसे ही माइनस किया तो हमको मिल जाएगा 25। ठीक है, दोनों साइड अंडर रूट क्यू आर स्क्वायर इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 25, अंडर दोनों साइड अंडर रूट कर दिया, स्क्वायर और अंडर रूट कट गया तो बचा क्या, क्यू आर, और यहाँ क्या मिला प्लस माइनस 5, और कोई भी साइड माइनस में नहीं हो सकती, तो हम सिर्फ क्या आंसर लेंगे, क्यू आर। इसको थोड़ा सा ऐसा करते हैं, उठाते हैं और इन भाई साहब को थोड़ा सा छोटा करके इधर ही रहने देते हैं, चलिए इधर ही रहने देते हैं। ठीक है, ठीक है, अब देखिए मुझे क्या मिल गया, क्यू आर की वैल्यू मिली, क्यू आर विल भी, मैंने क्या किया प्लस में ही रहेगी, तो दैट विल ऑलवेज बी 5। मुझे मेरी एक और साइड मिल गई लास्ट वाली, दैट विल बी 5। ऑलराइट, अब देखिए जैसे ही मुझे तीनों साइड्स मिल जाती है तो मैं कोई भी रेशियो निकाल सकता हूं, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल सकता हूं। तो अब इसने मेरे से पूछा कि फाइंड करो tan p माइनस कॉट r। ठीक है, तो मैं tan p पहले निकालता हूं, tan p परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब देखिए एंगल p के हिसाब से, एंगल p कौन सा है मेरा, ये ऊपर वाला एंगल है, ऊपर वाला एंगल है। ठीक है, बाकी सबको हटा देता हूं के लिए। ठीक है, अब देखिए जैसे ये ऊपर वाला है उसके सामने वाला क्या हो जाएगा, उसके सामने वाला ये नीचे वाला क्यू आर क्या हो जाएगा मेरा, परपेंडिकुलर। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं पी की जगह क्या लिख सकता हूं, क्यू आर। बेस क्या हो जाएगा, उसी से लगी हुई जो साइड है दैट विल बी दिस साइड। ठीक है, वो क्या है, पी क्यू है, वो क्या है, पी क्यू है, देखिए क्या है, पी है और क्यू है। ऑलराइट, लिख सकता हूं मैं, तो मैंने लिख दिया यहां पर बी की जगह पी क्यू। अब इनकी वैल्यू रख देता हूं, तो वैल्यू क्या है मेरी, वैल्यू क्या है मेरी, मेरी पी की वैल्यू है, यानी कि क्यू आर की वैल्यू है, क्यू आर की वैल्यू अभी मैंने निकाली 5 और पी क्यू की वैल्यू है 12। ऑलराइट, अब देखिए अब यहां से मैं निकालता हूं कॉट आर की वैल्यू। तो कॉट आर इक्वल्स टू क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, हमने यहां लिखा था बेस अपॉन परपेंडिकुलर, टैन का जस्ट उल्टा। बट एक चीज ध्यान देनी है कि किस एंगल के हिसाब से,
किस वाले एंगल के हिसाब से? ये एंगल के हिसाब से, आर के हिसाब से। देखिए यहाँ आर है, आर के हिसाब से। ऑलराइट, तो आर के जस्ट सामने क्या होगा हमारा? हमारे पास होगा इसका परपेंडिकुलर, और उसके जस्ट नीचे, उसकी जस्ट लगा हुआ, दैट विल बी आर बेस। तो बेस क्या है हमारा? 5, और परपेंडिकुलर क्या है? 12। तो हमें कॉट आर की वैल्यू मिल गई और हमें tan p की वैल्यू मिल गई। अब इस इक्वेशन में रख देते हैं, ठीक है? क्या है? क्या है? tan p माइनस कॉट r, दोनों की वैल्यू रखते हैं। दोनों की वैल्यू है 5/12 माइनस 5/12, जो कि कट जाएगी क्योंकि दोनों सेम वैल्यूज है, और हमको क्या मिलेगा एंड में? आंसर हमको मिलेगा 0। क्या मिलेगा? आंसर हमको मिलेगा 0। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 2 भी एंड होता है। आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत इजीली समझ में आ गया होगा। इसी के साथ अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 भी बहुत सिंपल है। हमको क्या दे रखा है? हमको साइन ए हम दे रखा है, साइन ए हमको दे रखा है, यानी कि साइन ए इक्वल्स टू 3/4। और साइन हमको पता है क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। और हमको पता है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की बात कर रहे हैं, तो हमको बात करनी पड़ेगी किनकी? राइट एंगल ट्राइंगल की। तो एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते हैं, ठीक है? और उसको नाम दे देते हैं ए बी सी, जो कि बी पे क्या है? 90 डिग्री है। अब देखिए साइन ए, क्या बोला है इसने? साइन ए। तो इस एंगल के हिसाब से परपेंडिकुलर पता है हमको, हाइपोटेन्यूज पता है। तो इस एंगल के हिसाब से परपेंडिकुलर क्या होगा? उसके सामने वाला, उसके सामने वाला बिल्कुल होगा। तो ये क्या हो जाएगा? बीसी की वैल्यू क्या हो जाएगी? ये क्या हो जाएगा? बीसी। और हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा? हाइपोटेन्यूज होगा हमारा एसी। ऑलराइट, तो हमको सबकी वैल्यू दिख रही है? बिल्कुल दिख रही है। अब देखिए 3 है परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर क्या है? बीसी है, तो मतलब बीसी की वैल्यू हो गई 3। ओके, अब देखिए 4 है हाइपोटेनियस, और हाइपोटेनियस क्या है? एसी, यानी कि एसी की वैल्यू क्या हो गई? 4 हो गई। लिख सकते हैं एसी की वैल्यू 4। अब मैंने क्या बताया? कोई भी हमको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालना हो, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, तो हमको ट्राइंगल की तीनों साइड्स पता होनी चाहिए। दो साइड्स पता है, दो साइड्स पता है, तो चौथी भी तीसरी भी निकल जाएगी। कैसे? बाय बाय पाइथागोरस थ्योरम। ऑलराइट, कैसे? अब देखिए पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अब हम एंगल ए के हिसाब से बात कर रहे हैं, तो हाइपोटेनस तो सबके लिए वही रहेगा, इट विल ऑलवेज बी ए सी का स्क्वायर। इसके लिए परपेंडिकुलर क्या है एंगल ए के हिसाब से? बीसी है, ठीक? तो बीसी का स्क्वायर। बेस क्या है? ए बी है, ए बी का स्क्वायर। जिसकी जो वैल्यूज हमको पता है वो रख देते हैं। हमको पता है ए सी की वैल्यू क्या है? 4 स्क्वायर इक्वल्स टू बीसी क्या है? बीसी क्या है? बीसी है हमारा, देखिए बीसी है हमारा 3 का स्क्वायर, और इसकी मदद से हमको ए बी का स्क्वायर मिल जाएगा। ऑलराइट, तो 4 का स्क्वायर होता है 16, 3 का स्क्वायर होता है 9 प्लस ए बी स्क्वायर। ऑलराइट, ऑलराइट, तो क्या लिख सकते हैं इसको? 16 माइनस 9, 16 माइनस 9 इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर। ठीक है, 16 में से 9 गया, बचा क्या? 7, 7 ए बी स्क्वायर। अगर मैं ए बी स्क्वायर को पहले लिख दूं तो कोई दिक्कत नहीं, इसको ऐसे लिख दूं तो भी कोई दिक्कत नहीं। दोनों साइड मैंने क्या कर दिया? अंडर रूट कर दिया। दोनों साइड मैंने अंडर रूट कर दिया, तो मुझे मिला स्क्वायर से अंडर रूट कट गया, तो मुझे यहां पर मिला ए बी। अच्छा, इसको ध्यान रखना है, इसको एक चीज ध्यान रखना है कि ये होल स्क्वायर है, कभी कहीं वो आप सिर्फ बी स्क्वायर ना समझ लें। इसको मैं ठीक से लिख देता हूँ, ठीक है? ये पूरे का स्क्वायर है, ठीक है? और ये अंडर रूट, अब ये अंडर रूट और स्क्वायर कट गया, तो बचा क्या? ए बी इक्वल्स टू प्लस माइनस ऑफ अंडर रूट 7। और हम माइनस में कभी भी नहीं लेते हैं, क्योंकि साइड हमारी माइनस में नहीं हो सकती, तो हम इसको ले लेंगे अंडर रूट 7, यानी कि ए बी इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 7। ऑलराइट, तो इसको थोड़ा सा हम यहां से छोटा करके इधर रख लेते हैं। आ जाओ, आ जाओ, इधर आ जाओ। ओके, अब देखिए, अब देखिए हमको सिर्फ साइन ए दिया हुआ था 3/4, उससे हमने ये वाली साइड भी निकाल ली, अपनी थर्ड साइड भी निकाल ली। अब देखिए क्या कह रहा है? कैलकुलेट, कैलकुलेट कॉस ए, कॉस ए निकालना है। तो कॉस का फॉर्मूला क्या होता है हमको पता है, दैट इज
बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। एंगल ए के हिसाब से निकालना है, तो एंगल ए के हिसाब से हमारा बेस क्या है, हमको पता है बेस क्या है, ए बी है। और हमारा हाइपोटेन्यूज तो सबके लिए एक ही होगा, दैट विल ऑलवेज बी ए सी। बेस कैसे है पता हमको, एंगल ए से जो लगा हुआ साइड होता है, लगा हुआ साइड, दिस साइड, वो हमारा क्या हो जाता है, बेस हो जाता है। ओके, वैल्यूज रख देते हैं। ए बी की वैल्यू क्या है, √7, और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या है, 4। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, cos A इक्वल्स टू √7/4। ठीक, एक वैल्यू मिल गई। एंड क्या कैलकुलेट करना है, हमको निकालना है tan A। ठीक है, tan की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ए के लिए परपेंडिकुलर क्या है, उसके सामने वाली साइड, दैट विल बी BC। और बेस क्या है, बेस तो अभी हमने पता किया, उसी से लगी हुई वाली साइड, एडजेसेंट साइड, दैट विल बी AB। तो हमारा क्या आता है, 3/√7। ये हमारे दो आंसर्स हो जाते हैं। इसको ऐसे भी ठीक से लिख सकते हैं, दैट विल बी tan A इक्वल्स टू 3/√7। ऑलराइट, इसी के साथ अब हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी खत्म होता है। अब हम जंप करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, हमको गिवन है 15 cot A इक्वल्स टू 8। फाइंड क्या करना है, हमको sin A और sec A फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमको क्या करना होता है, बस एक काम, जो कि है राइट एंगल ट्राइंगल, जिसमें ये क्या हो जाएगा, A B C, और ये क्या हो जाएगा 90 डिग्री एट B। ठीक है, 90 डिग्री एट B है, इसका मतलब मेरा हाइपोटेन्यूज इसके इस नुकीले पॉइंट को सामने होता है, दिस विल बी माय हाइपोटेन्यूज। ओके ओके, इतना समझ में आया। अब देखिए, अब हमको क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्वेश्चन में गया है 15 cot A इक्वल्स टू 8 इक्वल्स टू 8। अब देखिए, ये क्या है, मल्टीप्लीकेशन में है ना, तो इसको मैं इधर नीचे भेज सकता हूं, बिल्कुल भेज सकता हूं। तो मुझे मिला cot A इक्वल्स टू 8/15। ठीक, अब देखिए कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। क्या होता है, पाकिस्तान भूखा पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। साइन कॉस टैन, कॉसेक सेक, कॉट, तो नीचे से पढ़ेंगे कॉट, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस क्या हुआ, बेस क्या हुआ, ए के हिसाब से, किसके हिसाब से, ये हमारा क्या, एंगल ए के हिसाब से बेस क्या हुआ, उससे लगी हुई साइड, दैट विल बी लगी हुई साइड इज ए बी, ए बी। ओके, और फिर उसने क्या कहा, नीचे क्या है, परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर एंगल ए के सामने वाली साइड, दैट विल बी बी सी। तो मुझे इससे क्या क्या पता चलता है, मुझसे ये पता चलता है कि 8 किसके बराबर है, यानी कि ए बी की वैल्यू क्या है, 8 है, और बी सी की वैल्यू 15 है। तो मैं ए बी के सामने लिख सकता हूं, ए बी क्या हो गई मेरी, 8 हो गई, और बी सी क्या हो गई, 15 हो गई। मैं हाइपोटेन्यूज ढूंढ सकता हूं, बिल्कुल ढूंढ सकता हूं, कैसे, बाय बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो ढूंढते हैं कैसे, हमको फॉर्मूला पता है, एच स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ऑलराइट, तो हमारा हाइपोटेन्यूज क्या है, ए सी स्क्वायर, बेस क्या है, एंगल ए के हिसाब से ए बी है हमारा। चलिए पहले परपेंडिकुलर लिखा है, तो उसके सामने ये परपेंडिकुलर यानी कि BC हो जाएगा हमारा। ऑलराइट, तो परपेंडिकुलर क्या हो गया, BC का स्क्वायर, और बेस क्या है, बेस क्या है, उससे लगी हुई साइड, एंगल ए से लगी हुई साइड, दैट विल बी AB का स्क्वायर। अब जो जो वैल्यूज गिवन है उनको हम लिख लेते हैं। क्या क्या वैल्यूज गिवन है, AC नहीं गिवन है तो AC को ऐसे ही निकाल लेते हैं, मतलब हाइपोटेन्यूज ही निकालना है। BC की वैल्यू क्या है, 15 का स्क्वायर इक्वल्स प्लस AB क्या है, 8 का स्क्वायर, देन AC स्क्वायर इक्वल्स टू 15 का स्क्वायर क्या होता है, 225 प्लस 8 का स्क्वायर है 64। ऐड कर देंगे नेक्स्ट वाले टर्म पे, AC स्क्वायर इक्वल्स टू, इनको ऐड किया तो 2 ऐसे ही आ गया, 628,549। ठीक है, दोनों साइड अंडर रूट ले लेते हैं, AC स्क्वायर का अंडर रूट 289 का अंडर रूट, जैसे ही इसको सॉल्व किया, स्क्वायर से अंडर रूट कट गया, बचा क्या, AC, और अंडर रूट 289 की वैल्यू क्या होती है, 17 होती है, प्लस माइनस 17 होती है। लेकिन क्योंकि हमारी ट्राइंगल की साइड हमने निकाली है, तो वो हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव ही होगी। तो हमको हाइपोटेनस मिल जाता है 17। और हमको निकालना क्या है, हमको
निकालना क्या है, हमको निकालना है साइन ए। साइन का फॉर्मूला क्या होता है, साइन का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, परपेंडिकुलर क्या है, ए के हिसाब से, एंगल ए के हिसाब से। ठीक है, कौन सा एंगल है ये, ठीक है, इसके हिसाब से परपेंडिकुलर उसके सामने वाली साइड, दिस साइड, यानी कि BC अपॉन हाइपोटेन्यूज तो सबके लिए सेम रहेगा, दैट विल ऑलवेज बी AC। तो हमको मिल गया साइन A इक्वल्स टू BC की वैल्यू क्या है 15 और हाइपोटेन्यूज क्या है हमारा 17। तो हमको एक पार्ट का आंसर मिल गया। ऑलराइट, नेक्स्ट पार्ट क्या है, हमको ढूंढना है सेक A। सेक क्या होता है, सेक क्या होता है, साइन, फिर से इस फॉर्मूला को देखते हैं, साइन कॉस टैन कॉट, सॉरी, साइन कॉस टैन कोसेक सेक। ठीक, ये सेक है और इसको उल्टा पढ़ते हैं, उल्टा जैसे ही पढ़ा तो हमको क्या मिला H अपॉन बी। ठीक है, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, तो हाइपोटेन्यूज ए के हिसाब से क्या है, हाइपोटेन्यूज तो हमेशा AC रहेगा। ठीक है, हमेशा AC रहेगा, तो AC अपॉन, और हमारा बेस क्या है, उसके सामने, उससे लगा हुआ हमारी साइड, लगी हुई साइड कौन सी है हमारी, AB है, AB। ऑलराइट, तो AC की वैल्यू 17, AB की वैल्यू 8, तो हमको मिल गया sec A equals to 17/8। दिस इज द फाइनल आंसर। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी खत्म होता है। अब हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। इसी के साथ अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 भी बहुत सिंपल है। अब देखते हैं क्या गिवन है हमको। गिवन है sec थीटा इक्वल्स टू 13/12 एंड कैलकुलेट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। मतलब हमको sec थीटा दे रखा है, ठीक है, हमको फिर क्या करना है, बाकी सारी ट्रिग्नोमेट्रिक, बाकी बची हुई सारी पांचों जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है उनको निकालना है। तो पहले हमको क्या करना है, हमको बनाना है एक राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, उसमें हमारे पास एक क्या होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। गॉट इट, इसका नाम देख देते हैं ABC और इसको मान लेते हैं थीटा। ऑलराइट, इसको मान लेते हैं थीटा, और हमको यहां लिखा है सेक थीटा इक्वल्स टू 13/12। अब देखिए कैसे होगा, हमको सेक थीटा का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो हमने क्या कहा था, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, साइन कॉस टैन कोसेक सेक। सेक का क्या हो जाएगा, यहां से उल्टा करेंगे तो हाइपोटेनियस अपॉन बेस। नहीं पता हो, इतना पूरा नहीं कंफ्यूज होना है, हमको पता है कि ये क्या है, साइन कॉस, और कॉस का उल्टा क्या होता है सेक, और कॉस क्या है हमारा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो उसका जस्ट ऑपोजिट क्या हो जाएगा, सेक, क्या हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। अब देखिए इस थीटा के हिसाब से हाइपोटेन्यूज हमारा 13 होगा, और हाइपोटेन्यूज कैसे पता करते हैं, हमको बस ये टिप देखनी है 90 डिग्री की, और उसके सामने वाला क्या साइड क्या होगा हमारा, हाइपोटेन्यूज होगा। ऑलराइट, अब देखिए तो हाइपोटेन्यूज क्या हो गया मेरा 13 हो गया, और ये क्या कौन सी साइड हो गई, AC हो गई। अब देखिए इस थीटा के हिसाब से मेरा बेस क्या हो गया, बेस हो गया मेरा BC हो गया, और देखिए 13 क्या है हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज है AC, तो AC की वैल्यू हो गई 13। उसी तरह से मेरा 12 क्या है बेस, बेस क्या है BC, तो BC की वैल्यू हो गई 12। तीसरी साइड निकाल सकता हूं, बिल्कुल निकाल सकता हूं, कैसे निकालूंगा, कैसे निकालूंगा, देखिए बाय बाय पाइथागोरस थ्योरम। देखिए पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर एंड प्लस बेस का स्क्वायर। सिंपल। अब देखिए थीटा के हिसाब से हाइपोटेनियस क्या है, हाइपोटेनियस हमेशा सेम रहेगा, दैट विल ऑलवेज बी AC का स्क्वायर। देन परपेंडिकुलर थीटा के लिए क्या होगा, उसके सामने वाली साइड, सामने वाली क्या है AB है, AB का स्क्वायर प्लस बेस क्या है हमारा, दिस इज बेस BC, थीटा के से लगी हुई वाली साइड होती है। ठीक है, तो लिख देते हैं बेस क्या है हमारा BC का स्क्वायर, जो वैल्यूज पता है उनको लिख देते हैं। AC क्या है 13 का स्क्वायर, AB हमको नहीं पता है, और BC हमको पता है क्या है 12 का स्क्वायर। अब देखिए 13 का स्क्वायर क्या होता है 169 इक्वल्स टू AB का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर क्या होता है 144। अब उठ करके उधर चला जाएगा, 169 माइनस 144 इक्वल्स टू AB का स्क्वायर। ऑलराइट, क्या बचा लेफ्ट में, लेफ्ट में बचा मेरे पास 25 इक्वल्स टू AB का स्क्वायर। दोनों साइड अंडर रूट ले लेते हैं, दोनों साइड अंडर रूट ले लेते हैं, तो अंडर रूट से स्क्वायर कटा तो बचा क्या AB इक्वल्स टू, और अंडर रूट
25 क्या होता है, प्लस माइनस 5, और हमारी ये क्या है, एक साइड है, हम ट्राइंगल की बात कर रहे हैं तो साइड है तो वो ऑलवेज क्या होगी, पॉजिटिव होगी, तो हमको ए बी क्या मिल गया, ए बी मिल गया 5। गॉट इट। अब मैं बाकी बची हुई सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाल सकता हूं, जैसे मुझे सारी साइड्स मिल गई, बिल्कुल निकाल सकता हूं। कैसे निकालूंगा, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ठीक है। साइन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, tan थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब देखिए इसके लिए परपेंडिकुलर, थीटा के लिए परपेंडिकुलर क्या है, ए बी है, अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है, वो हमेशा ए सी रहेगा। बेस क्या है थीटा के लिए, हमने देखा बेस क्या है, बी सी है, हाइपोटेन्यूज क्या है, ए सी है। परपेंडिकुलर क्या है, ए बी है, बेस क्या है हमारा, बेस क्या है हमारा, बी सी है। ठीक, इनकी वैल्यू लिख देते हैं। परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है 5, हाइपोटेन्यूज क्या है 13, फिर उसके बाद क्या है, बेस क्या है हमारा 12, हाइपोटेन्यूज क्या है 13। फिर देखिए परपेंडिकुलर क्या है 5 और बेस क्या है हमारा 12। ये हो गए, बचे कौन से दो आइडेंटिटीज बचे, क्या क्या बचे, कॉसेक, कॉसेक थीटा क्या होता है, साइन का जस्ट ऑपोजिट, तो हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, तो बस इसकी वैल्यूज को रिवर्स कर देते हैं। रिवर्स किया तो क्या आ जाएगा 13/5, और क्या बचा, कॉट थीटा बचा। कॉट थीटा क्या होता है, किसका अपोजिट, हमारे tan का अपोजिट, तो क्या इसका 5/12 था, तो इसका हो जाएगा 12/5, दैट इज बेस अपॉन परपेंडिकुलर इक्वल्स टू 12/5, दैट्स इट। ये आंसर है हमारा, ये आंसर है, ये आंसर है, अरे इसका बॉक्स खराब हो गया, अब सही हो जाएगा। ये आंसर है और लास्ट ये आंसर है। तो हमने देखा कि कैसे बस हमको एक ट्रिग्नोमेट्रिक क्वांटिटी रेशियो पता था, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सेक थीटा पता था, उसकी मदद से हमने बाकी बचे हुए 5 भी सॉल्व कर लिए। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 5 खत्म होता है। अब हम मूव करते हैं लास्ट क्वेश्चन के ऊपर, इस पार्ट के लास्ट क्वेश्चन के ऊपर, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। इसी के साथ अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 8.1 का फर्स्ट पार्ट का लास्ट क्वेश्चन। बाकी के बचे हुए सारे क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि मैंने कहा कि एक बड़ी वीडियो नहीं बनाऊंगा, छोटी छोटी वीडियोस को हम थोड़ा पार्ट्स में करेंगे, एक बहुत बड़ी वीडियो नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसी के साथ अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। 6 क्या कह रहा है, इफ एंगल ए एंड बी आर एक्यूट एंगल्स। एक्यूट एंगल्स क्या होते हैं, जिनका जो भी ऐसे एंगल्स जो 90 से कम हो, क्या हो 90 से कम हो, तो एंगल ए और एंगल बी 90 से कम है, सच दैट cos A is equals to cos B, then show that angle A is equals to angle B। मतलब हमको क्या कहा है कि एंगल A और एंगल B 90 डिग्री से कम है, यानी कि क्या है, एक्यूट एंगल्स हैं। और एक और चीज बताइए कि cos A और cos B क्या है, इक्वल हैं। और फिर इसकी मदद से जो हमको गिवन है उसके मदद से हमको ये प्रूव करना है कि एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल B। इसको कैसे करेंगे, इसको कैसे करेंगे जरा सा देखते हैं। हमको क्या कहा इसने, cos A इक्वल्स टू cos B, ठीक है। तो हमको कुछ भी ऐसा दे रखा है तो हम पहले तो 90 डिग्री का ट्राइंगल बना लेते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं ताकि इसी पे हमको सब कुछ समझना है। अब देखिए इसका नाम मैंने दे दिया ए बी सी। अब देखिए मैंने यहां बी क्यों नहीं लिखा, क्यों नहीं लिखा, ऑब्वियसली बात है, ये क्या कहा इसने, इसने क्या कहा, एंगल ए और बी एक्यूट है, मतलब 90 से तो वो छोटे ही होने वाले हैं, ठीक है। तो मतलब मेरा 90 डिग्री एंगल कहां बन रहा है, यहां बन रहा है सी पे। गॉट इट, मेरा 90 डिग्री एंगल कहां बन रहा है, सी पे, यानी कि सी जो 90 डिग्री है उसके सामने वाली साइड क्या हो जाएगी मेरी, हाइपोटेन्यूज, दिस विल बी माय हाइपोटेन्यूज। ओके, इतना समझ में आया, इतना क्लियर। अब देखिए इसने कहा cos A, cos A किसके बराबर है, cos B के बराबर है। यानी मैं यहां से देखूं cos एंगल A के हिसाब से देखूं तो मेरा cos A क्या होगा, cos A का पहले तो फॉर्मूला क्या होता है, cos का फॉर्मूला होता है हमारा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो इसके हिसाब से बेस क्या हुआ मेरा AC हुआ, तो मैं लिख सकता हूं cos A की जगह में लिख सकता हूं AC अपॉन हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज तो क्या होगा, AB ही होगा, इक्वल्स टू। अब देखिए इस B के हिसाब से देखिए, एंगल B के हिसाब से देखिए, एंगल B के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो हमारा हमारा परपेंडिकुलर क्या, सॉरी बेस क्या होगा, ये होगा हमारा विच इज BC, एंड हाइपोटेन्यूज तो हमेशा सेम होता है, हाइपोटेन्यूज क्या होगा, AB होगा,
ठीक है, ठीक है। अब जरा सा क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो हमको मिलता है ए सी इंटू ए बी इक्वल्स टू बी सी इंटू ए बी। दोनों साइड्स हमको ए बी मिल रहे हैं और मल्टीप्लीकेशन में है, तो ये कट जाएंगे। तो हमको क्या लास्ट में मिला, हमको क्या मिला, देयरफॉर वी गेट ए सी इज इक्वल्स टू बी सी, यानी कि साइड ए सी जो है हमारी, साइड ए सी क्या है हमारी, दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड, ऑलराइट। और हमको पता है, हमने क्लास 9th में एक हमने थ्योरम पढ़ी थी जिसमें हमको पता था कि अगर अगर दो साइड्स हमारी ट्राइंगल की इक्वल होती हैं तो उसके सामने ऑपोजिट एंगल्स क्या हो जाते हैं, वो इक्वल हो जाते हैं। और उस थ्योरम को हम क्या लिखते थे, एंगल्स ऑपोजिट टू द इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, ये क्लास 9th का है, वहां से हमने उठाया और ये कहा कि AC is equals to BC, हमने प्रूव कर दिया। Therefore we can say angles opposite to the equal sides are equal, therefore angle A is equals to angle B। समझ में आई बात, इतना समझ में आया कैसे किया ये वाला क्वेश्चन। पहले तो हमने cos A लिखा, cos B के बराबर किया, cos A एंगल A के हिसाब से हमने लिखा, तो हमें मिला AC अपॉन AB। ठीक है, क्यों, एंगल A के हिसाब से हमारा बेस क्या है AC, और हमारा हाइपोटेनस तो हमेशा AB रहेगा। और यहां पर देखिए cos B के हिसाब से हमारा बेस क्या हुआ BC, और हमारा हाइपोटेनस AB रहेगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखा तो देखा कि दोनों के पास AB क्या आ रहा है, मल्टीप्लीकेशन में आ रहा है, तो दोनों कैंसिल आउट हो गए। जैसे ही कैंसिल आउट हुए तो हमको मिला AC दिस होल साइड इज इक्वल्स टू दिस साइड। और हमको पता है, हमने क्लास 9th में पढ़ा था, एक थ्योरम पढ़ी थी कि एंगल्स अपोजिट टू द इक्वल साइड्स, मतलब ये दोनों क्या है, इक्वल साइड्स हैं, उनके अपोजिट में जो भी एंगल्स बने होंगे, अगर ये साइड्स इक्वल हैं तो ये एंगल भी इक्वल होंगे। वही मैंने लिख दिया कि ये दोनों साइड्स इक्वल हैं, उसी वजह से ये एंगल भी इक्वल होंगे। आई होप आपको सब कुछ यहां तक समझ में आ गया होगा। इसी के साथ यहीं पर हम इस वीडियो को रोकते हैं, क्योंकि बहुत बड़ी वीडियो हो रही थी, तो मैंने कहा कि बहुत बड़ी एक वीडियो नहीं करेंगे, पार्ट्स में करते हैं। ठीक है, पार्ट्स में छोटा छोटा करके हम पूरे चैप्टर को कॉन्कर करेंगे। इसी के साथ ये वीडियो यहीं खत्म होती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक द कंटेंट, लाइक द वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब द चैनल इजी पीजी लर्न। एंड अगर आपको कोई भी डाउट है, इसके अलावा भी कुछ और पूछना है, किसी और चैप्टर का पूछना है, फील फ्री टू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शंस। जैसे ही मैं देखूंगा, आई विल रिस्पॉन्ड टू इट। So thank you so much for watching, and do not forget to learn it the easy way from Easy PC Learn.